सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप गन्ने की खेती करते हैं, गन्ने में अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग से हम सब गन्ने की ग्रोथ, अधिक कल्लों का फुटाव नहीं करवा सकते हैं। आजकल ग्रोथ प्रमोटरों का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बेचने वाला कभी नहीं किसान भाइयों कहेगा कि इसका प्रयोग खेती में ज़्यादा ना मात्रा में करें। किसान भाइयों, ये जो वीडियो में देख रहे हैं, ये मेरी गन्ने की फसल है। आप लोगों को मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कि हर पौधे में कितने गन्ने बन चुके हैं, वो भी स्वस्थ कल्ले बन चुके हैं। एक गन्ने का अच्छा रूप लेंगे, गन्ना वजन होगा, ये गन्ना मोटा और लंबा भी होगा। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, ये मैं काउंटिंग करके भी आप लोगों को दिखा रहा हूं। लगभग एक पौधे में 30 से 35 स्वस्थ गन्ने बन चुके हैं। आप किसान भाइयों, आप लोग भी इसी प्रकार से खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे बताई गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, वीडियो अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को प्रेस कर लें, जिससे हम लोग लगातार एक साथ जुड़े रहें एक प्लेटफॉर्म पे। फसल जैसे ही कमज़ोर दिखती है, हम सबसे सस्ती और सब जगह मिलने वाली आसान यानी यूरिया खाद धड़ल्ले से खेत में डाल देते हैं। फिर क्या, चंद दिनों के लिए फसल तो हमारी हरी भरी दिखने लगती है, फिर बाद में वैसे ही कमज़ोर हो जाती है। दिन प्रतिदिन हमारी मिट्टी की ऊर्जा शक्ति, मिट्टी की जान कम होती जा रही है। सबसे पहले मिट्टी को जरूर जांच चेक करवा लेनी चाहिए जिस जगह आप फसलों की खेती करते हैं। दूसरा नंबर, हरी खाद समय समय पर बनाते रहें। गोबर की सड़ी खाद, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग समय समय पे करते रहें। अब अपने खेतों में मेड़बंदी यानी ऊंची मेढ़ों को रखें, यानी खेत का पानी खेत में ही रहे। फसल चक्र अपनाते रहें। दलहनी तिलहनी फसलें खेती आप लोग जरूर उगाएं। अब फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास तत्व के साथ साथ छोटे पोषक तत्वों को भी डालें, जैसे जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज आदि। अब गन्ने की फसल में बुआई के समय रिकमेंड की गई डोज लाइनों में नीचे प्रयोग करनी चाहिए। अब खेत तैयारी करते समय ट्राइकोडर्मा 7 से 8 किलोग्राम जिंक सल्फर को मिक्स करके आखिरी जुताई में करें। अब इस समय क्या है किसान भाइयों, गन्ने की फसल जो कमज़ोर दिख रही है, बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कि कल्लों की संख्या बढ़ाएं और कल्लों की बरसात करवाएं। बस बताना क्या है कि ग्रोथ प्रमोटर उठा के प्रयोग कर दो, स्प्रे कर दो, फलानी खाद को डाल दो। लेकिन ये कोई नहीं बताता किसान भाइयों कि हमारी गन्ने की फसल खराब होती जा रही है प्रतिदिन प्रतिदिन। हम सब गन्ने की फसल को खराब कर लेते हैं। इन दिनों में आकर खासकर जून माह में दूसरे नंबर पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इस समय धूप काफ़ी तेज हो रही है। साथ साथ में टॉप बोरर, पोका बोइंग गन्ने की फसल में आ चुका है कई इलाकों में। उसी पे सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि खरपतवार गन्ने की फसल में हो जाते हैं। अब इसको कंट्रोल ख़त्म करने के लिए हम इतने बढ़े हुए टेम्परेचर में मार्केट से लाकर हार्बिसाइड यानी खरपतवार नाशक दवाइयों का स्प्रे खेतों में करने लगते हैं। अब क्या होता है कि और भी हमारा गन्ना जो है कमज़ोर हो जाता है और गन्ना ग्रोथ नहीं कर पाता है, अधिक कल्ले नहीं निकाल पाता है। जब कल्ले नहीं निकलेंगे तो हमारा उत्पादन ऑटोमेटिक किसान भाइयों कम हो जाएगा। अब करना क्या है किसान भाइयों, जो भी आप गन्ने की खेती कर रहे हैं, गन्ने की खेती का एक मेन सूत्र है कि गन्ने की मिट्टी को भुरभुरा बना के रखें, यानी हार्ड ना होने दें, हार्ड को तोड़ते रहें। अभी आप वीडियो में जो देख रहे हैं, ये 15 दिन पहले का मेरा वीडियो शूट है। मेरे खेत का गन्ना है किसान भाइयों। मैं लगभग 4 से 5 बार कल्टीवेटर यानी ट्रैक्टर से जुताई कर चुका हूं। गन्ने की फसल में खरपतवार भी नहीं उगते हैं और मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है, जिससे कल्लों का फुटाव बहुत तेजी से होता है। अब जब मेरा गन्ना बड़ा हो गया है, ट्रैक्टर इसमें नहीं चल सकता है, गन्ना टूटेगा, तब मैं बैलों की मदद से गन्ने में मिट्टी भी चढ़ा रहा हूं और गन्ने की बीच लाइनों में इसकी जुताई भी कर रहा हूं। इसके बहुत बड़े फायदे हैं। खरपतवार भी आपको नहीं मिलेगा गन्ने की फसल में और भुरभुरी मिट्टी बनी रहेगी, मिट्टी भी चढ़ जाएगी। इसके साथ में कल्ले जल्द से जल्द निकलना शुरू हो जाएंगे, गन्ना स्वस्थ बनेगा। अभी हम अगर खरपतवारों को रोकने के लिए किसान भाइयों स्प्रे करने लगे तो हमारी गन्ने की फसल कमजोर है। इस पर आप लोगों को ध्यान देना है, फसल चक्र अपनाते रहना है। इस समय गन्ने की फसल में जरूरी खादों का प्रयोग अवश्य कर लें। मिट्टी चढ़ाने का काम अगर आपने अभी तक किसान भाइयों नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। फसल अभी गन्ने की कमजोर है। अगर ज़्यादा कल्लों का फुटाव नहीं हो पाया है तब आप स्प्रे के रूप में खादों के साथ मिलाकर लाइनों में प्रयोग करें और सिंचाई कर दें। बहुत समय जरूरी है इस समय सिंचाई, नमी खेत में बनाकर किसान भाइयों रखें। अब किसान भाइयों, जैसे गन्ने की फसल कमजोर है तो उसमें आप सागरिका और सल्फर और आपके साथ यूरिया और डीएपी
मिक्स करके लाइनों में दें और सिंचाई कर दें, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। 8 से 10 किलोग्राम सागरिका, 4 से 5 किलोग्राम सल्फर ले लें, WDG 80% वाला, 40 किलोग्राम DAP भी ले सकते हैं और 25 से 30 किलोग्राम यूरिया। अब किसान भाइयों, अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना चाहते हैं तो 3 से 4 बैग प्रति एकड़ सिंगल सुपर फास्फेट लाइनों में गिराकर यूरिया के साथ मिक्स करके सागरिका भी लगा सकते हैं इसके साथ में 10 किलोग्राम और सिंचाई कर दें। शानदार किसान भाइयों रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करेंगे हम पोका बोइंग और टॉप बोरर की समस्या आ चुकी है। टॉप बोरर को देखेंगे, गन्ने को जब नीचे से आप तोड़ेंगे, जड़ के पास से जो आखिरी गांठ होती है वहां पे आपको सुंडी मिलेगी। अब वो तितली बनकर उड़ने वाली है। और पोका बोइंग जो है ये भी खेत के अंदर आ चुका है दस्तक। बहुत अच्छे इंसेक्टिसाइड हैं, आप किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किसान भाइयों कर सकते हैं। आप नोट भी कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड बहुत अच्छे हैं। जैसे थायोमेथक्साम मात्रा 600 ml रहेगी, प्लस फिफ्रोनिल 5% SC की जो आती है इसकी मात्रा 600 ml रहेगी। प्रति एकड़ आप 200 से 250 लीटर पानी की आवश्यकता लगेगी स्प्रे करने में। आप घोल बनाएं और स्प्रे कर दें। अब अच्छा सा कोई फंगीसाइड इसमें ऐड करें अलग घोल बनाकर, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP की आती है, मात्रा 700 ग्राम रहेगी प्रति एकड़। पोका बोइंग कंट्रोल होगा किसान भाइयों। इसी तरीके से और भी अच्छे इंसेक्टिसाइड हैं, वह भी मैं आप लोगों को वीडियो में बता रहा हूँ, नोट कर सकते हैं किसान भाइयों। जैसे सीरा सागी आती है, ये सस्ती भी है, इसमें फिफ्रोनिल प्लस इमिडाक्लोरोपिड बहुत अच्छी फॉर्म है और कॉम्बिनेशन पैक है। इसकी मात्रा लगभग रहेगी 100 ग्राम प्रति एकड़। ये पानी की मात्रा वही 200 से 250 लीटर। इसमें किसान भाइयों इसकी ताकत बढ़ाने के लिए आप इसमें बाइफोथ्रीन जो आती है 10% EC की 100 ml ये भी मिक्स करें तो और भी इसकी अच्छी पावर बढ़ जाएगी। और किसान भाइयों आप इमिडाक्लोरोपिड और थायोफिनेट मिथाइल जो आती है हेक्सास्टाप, ये अच्छा फंगीसाइड है। आप किसान भाइयों सिम्टम अगर आपको दिखाई देते हैं पोका बोइंग के, तब आप स्प्रे कर दें। जैसे कि आप गन्ने की फसल में एक सुरक्षा कवच दे दें, अच्छा सा फंगीसाइड और अच्छा सा